राइट द समरी ऑफ द स्टोरी सीत एंड लखन। सीत और लखन कहानी का सारांश लिखे। सेमेस्टर थर्ड इंग्लिश मेजर पेपर का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ समझाऊंगा। अगर दोस्तों आप मेरे इस नोट्स को अपने एग्जाम में हूबहू लिख लेते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प जरूर करें। चलिए आंसर को डिस्कस करते हैं। लॉन्ग टाइम अगो देयर वॉज अ किंग। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था। द किंग हैड 2 वाइफ्स। राजा को 2 पत्नियां थी। फ्रॉम द फर्स्ट वाइफ ही हैड 2 सन्स नेम्ड सीत एंड लखन। पहली पत्नी से राजा को 2 बेटे थे जिनका नाम सीत और लखन था। एंड द सेकेंड वाइफ वाज चाइल्डलेस। और जो दूसरी पत्नी थी दोस्तों उसे एक भी बच्चे नहीं थे। मतलब पहली पत्नी से 2 पुत्र थे और दूसरी पत्नी से एक भी पुत्र नहीं थे राजा को। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू गेट 2 सन्स। राजा 2 पुत्र को प्राप्त करके काफी खुश था। वेरी सुन द फर्स्ट वाइफ ऑफ द किंग फेल इल एंड डाइड। बहुत जल्द ही राजा की पहली पत्नी जिसे 2 पुत्र थे बीमार पड़ी और मर भी गई। नाउ द किंग गेव हिज सेकेंड वाइफ टू ब्रिंग अप हिज सन्स। अब दोस्तों क्योंकि पहली पत्नी मर गई थी जिसे 2 पुत्र थे, तो जिसको पुत्र नहीं था यानी सेकेंड वाइफ को, तो अपने दोनों पुत्रों को अपने सेकेंड वाइफ को दे देते हैं ताकि वो पुत्रों का पालन पोषण कर सके, क्योंकि वो भी तो माँ ही थी। आई होप दोस्तों आपको पहला पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं। द सेकेंड वाइफ ऑफ द किंग बिहेव्ड वेरी बैड विथ हर स्टेप सन्स। अब क्योंकि दोस्तों ऐसा बोला ही जाता है कि सौतेली माँ तो सौतेली माँ ही होती है, तो राजा की दूसरी पत्नी जो थी वह अपने सौतेले पुत्रों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया करती थी। सी ऑलवेज पनिश्ड बोथ द ब्रदर्स एंड द किंग बिकेम हेल्पलेस टू स्टॉप हिज वाइफ फॉर हर बैड बिहेवियर। वह हमेशा दोनों भाइयों को सजा दिया करती थी और राजा ये सारी चीजें देखकर भी लाचार हो गया था कि वह अपने पत्नी को रोक सके उसके बुरे व्यवहार के लिए। और वह बुरा व्यवहार क्या था दोस्तों? वह हमेशा दोनों पुत्रों के साथ गलत व्यवहार करती थी, उसे हमेशा बात बात पर सजा दिया करती थी। आफ्टर सम ईयर्स बोथ ब्रदर्स ग्रू यंग एंड लुक्ड फाइन। कुछ सालों के बाद दोनों भाई जवान हुए और बहुत ज़्यादा स्वस्थ हो गए, मतलब अच्छा खासा दिखने लगे दोनों भाई। नाउ द किंग बिगेन टू लव हिज बोथ सन्स मोर विच द क्वीन डिडंट टॉलरेट। अब क्योंकि दोनों बच्चे बड़े हो गए थे, स्वस्थ थे, जवान थे, तो राजा दोनों पुत्रों से काफी ज्यादा प्यार करने लगा जो रानी को बर्दाश्त नहीं हुआ। वन डे द क्वीन प्रिटेंडेड दैट शी वाज इल सीरियसली। एक दिन रानी ने बहाना बनाया कि वह गंभीर रूप से बीमार थी। एंड नो एनी डॉक्टर कैन क्योर हर। और कोई भी डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर सकता है, बट ओनली द लीवर्स ऑफ सीत एंड लखन कैन क्योर कंप्लीटली। लेकिन केवल सीत और लखन का जो लीवर होता है दोस्तों वही उसे निकाल के दिया जाए, जिसे वो खा लेगी तो पूरी तरह से वो सही हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। द किंग विदाउट थिंकिंग ऑर्डर्ड हिज सोल्जर टू किल बोथ द प्रिंसेस। राजा बिना सोचे, मतलब राजा ने नहीं सोचा था कि रानी का ये षड्यंत्र है, तो अपने पत्नी का ख्याल रखते हुए उन्होंने बिना सोचे ही अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि जाओ दोनों भाइयों को जान से मार दो और उसका लीवर लेकर आओ और मेरी पत्नी को दे दो। द सोल्जर कैरिड द प्रिंसेस इन द फॉरेस्ट टू किल। ऑर्डर मिलते ही सोल्जर्स दोनों प्रिंस को जंगल ले गए उन्हें जान से मारने के लिए। बट दे डिडंट किल देम। लेकिन वे लोग उन्हें जान से नहीं मारे। एंड लेट देम रन अवे। और दोनों भाइयों को उन्होंने भगा दिया। Now the soldiers killed 2 dogs and they brought the livers of those dogs to the queen. अब क्योंकि सोल्जर को लीवर भी लेके जाना था रानी के लिए, तो उन्होंने प्रिंस के जगह 2 कुत्तों को जान से मार दिया और उनका लीवर निकालकर रानी के पास ले गए। The queen happily ate the livers and told that she has become well now. रानी खुशी खुशी दोनों लीवर्स को खा गई और खाने के बाद बोली कि अब वो सही हो गई है। आई होप दोस्तों आपको ये पैराग्राफ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार रानी ने षड्यंत्र करके अपने दोनों सौतेले पुत्रों को जान से मरवाने की साजिश रची। राजा भी इस साजिश का शिकार हुआ, लेकिन सैनिक की
अच्छी सूझबूझ के कारण दोनों प्रिंस का जान बच गया और रानी भी कुत्ते का लीवर खाकर बोल दी कि वो ठीक हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, बोथ प्रिंसेस वर वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, दोनों राजकुमार जंगल में भटक रहे थे। एंड आफ्टर वॉन्डरिंग अ लॉट, बहुत ज़्यादा भटकने के बाद, दे फेल टायर्ड एंड सेट अंडर अ ट्री, वे दोनों थकान महसूस किए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। ओवर देयर दे सो अ स्नेक वाज ट्राइंग टू ईट अ बेबी बर्ड, पेड़ के नीचे आसपास में उन्होंने देखा कि एक सांप जो है एक पक्षी के बच्चे को खाने की कोशिश कर रहा था। बट दे किल द स्नेक एंड सेव द बेबी बर्ड, लेकिन उन्होंने जल्दी से उस सांप को जान से मार दिया और चिड़िया के बच्चे को बचा लिया, मतलब उसके जीवन को बचा लिया। एज द पेरेंट्स ऑफ द बेबी बर्ड रिटर्न एंड गोट टू नो द एंटायर मैटर, जैसे ही वह चिड़िया के बच्चे के माँ बाप वापस आए और सारी बातों को जाना कि कैसे सांप उन्हें खाने की कोशिश कर रहा था और ये दोनों प्रिंसेस ने उसकी जान बचाई। दे ऑफर्ड 2 पीसेस ऑफ फूड टू शो दे आर ग्रेटफुल, उन्होंने 2 भोजन का टुकड़ा, मतलब भोजन का 2 टुकड़ा दोनों राजकुमार को दिया अपना एहसान दिखाने के लिए। कौन दिया दोस्तों? वो चिड़िया के माँ बाप ने। द बर्ड सेड टू द प्रिंसेस दैट, चिड़िया राजकुमारों से कहते हैं कि वन हु विल ईट द फर्स्ट पीस ऑफ फूड गेट्स मैरिड विद द प्रिंसेस, जो कोई भी भोजन का पहला टुकड़ा खाएगा वह राजकुमारी से शादी करेगा। एंड हु विल ईट द सेकेंड पीस ऑफ फूड स्पीड गोल्ड, और जो भोजन का दूसरा टुकड़ा खाएगा जब जब वो थूकेगा तो उसके मुंह से सोना निकलेगा। मतलब दोस्तों चिड़िया ने राजकुमारों को कोई साधारण फूड का 2 टुकड़ा नहीं दिया था, बहुत ही ज़्यादा वो स्पेशल था। सिट ईट्स द फर्स्ट एंड लखन ईट्स द सेकेंड पीस ऑफ द फूड, सित भोजन का पहला टुकड़ा खा लेता है और लखन भोजन का दूसरा टुकड़ा खा लेता है। नाउ बोथ ब्रदर्स स्टार्टेड देयर जर्नी, खाने के बाद दोनों भाई ने अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग दे रीच्ड अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस वेयर दे सॉ दैट अ रॉयल एलिफेंट, अगली सुबह वे लोग एक अजीब सा जगह पहुंचते हैं, मतलब अनजान जगह पहुंचते हैं, जहां उन्होंने देखा कि एक राजा का हाथी विथ अ गार्लैंड वाज सर्चिंग अ सुटेबल ब्राइड ग्रूम फॉर द प्रिंसेस, एक राजा का जो हाथी था दोस्तों वह एक माला लेकर एक उपयुक्त दुल्हा खोज रहा था अपने राजकुमारी के लिए। मतलब एक हाथी माला लेकर एक लड़का ढूंढ रहा था जिससे उसकी शादी अपनी राजकुमारी से करवा सके। एज द एलिफेंट सो सित, जैसे ही एलिफेंट ने सित को देखा, सेलेक्टेड हिम एज द ग्रूम, उसी को दुल्हा के रूप में सेलेक्ट कर लिया, यानी पसंद कर लिया, चुन लिया। द किंग हैप्पीली एक्सेप्टेड सित एज हिज सन इन लॉ, क्योंकि राजा ने ही हाथी को ये ऑर्डर दिया हुआ था, तो जब हाथी ने सित को सेलेक्ट किया तो राजा भी खुशी खुशी सित को अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लिए। आई होप दोस्तों आपको ये पैराग्राफ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं। लखन लेफ्ट हिज ब्रदर एंड स्टार्टेड हिज जर्नी, लखन अपने भाई को राजा के दरबार में ही छोड़ देता है और अपने जर्नी को वहाँ से शुरू कर देता है, मतलब वहाँ से चला जाता है। एंड वेरी सुन ही मेट अ पोटर एंड द पोटर वॉज वेरी गुड मैन, सो लखन स्टेड एट द हाउस ऑफ दैट पोटर एज गेस्ट। बहुत जल्दी दोस्तों लखन वहाँ से जब चला गया तो एक पॉटर यानी एक कुम्हार से मिलता है, और कुम्हार जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, इसलिए लखन उस कुम्हार के घर में रुक गया गेस्ट के रूप में, मतलब अतिथि के रूप में। लखन स्टार्टेड कफिंग इन द हाउस एंड स्पेड मेनी गोल्ड कॉइन्स, लखन को वहाँ पे खांसी आ जाता है इसलिए वो खांसता है, और जब जब लखन खांसता है दोस्तों तो थूक के रूप में उसके मुंह से सोने के सिक्के निकलने लगे। वेरी सुन द पॉटर बिकम अ वेरी रिच मैन, इतने सारे सोने के सिक्के को पाकर पॉटर जो है बहुत जल्दी ही बहुत अमीर व्यक्ति बन गया। एंड दिस न्यूज स्प्रेडेड ऑल प्लेसेस, और ये जो खबर है सोने का मुंह से निकलने का सारे जगह में फैल गया।
As Sid heard this news, he came to the potter and gave him much money and jewels and brought his brother to palace. जैसे ही सित ने इस खबर को सुना कि किसी के मुंह से सोने का सिक्का निकल गया है, यानी निकल रहा है, तो समझ गया कि ये तो मेरा भाई ही होगा। तो वो पोटर के घर आया, पोटर को बहुत सारा पैसा और जेवर जेवरात दिया और अपने भाई को महल अपने साथ लेते आया। द यंगर सिस्टर ऑफ सिट्स वाइफ गॉट मैरिड विथ लखन। सित की पत्नी की छोटी बहन के साथ लखन की शादी हो गई। नाउ बोथ ब्रदर्स बिगेन टू लिव टुगेदर। अब दोनों भाई साथ साथ रहने लगे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ द फादर ऑफ सित एंड लखन गोट टू नो द रियलिटी ऑफ हिज सेकेंड वाइफ। सित और लखन के जो पिताजी थे, उन्हें अपने सेकेंड वाइफ के सच्चाई के बारे में पता चला कि इसी ने षड्यंत्र करके उसके दोनों पुत्रों को मरवाया है। एंड सो ही गेव हर पनिशमेंट एज डेथ। और जब सच्चाई उन्हें मालूम हो गई तो उन्होंने सजा के रूप में अपने सेकेंड वाइफ को मौत की सजा सुना दी, यानी उसे मरवा दिया। नाउ ऑल फैमिली मेंबर्स बिगेन टू लिव टुगेदर एंड हैप्पीली। और राजा को अपने दोनों पुत्रों के बारे में पता चला कि वे दोनों जिंदा है, तो सभी फैमिली मेंबर अब साथ साथ और खुशी खुशी रहने लगे। आई होप दोस्तों आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों आपको इसी तरह का आसान नोट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करके अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प जरूर करें।